द फिल्म वॉज वेरी गुड। ओके, एंड लगता है कि मतलब मनमोहन सिंह की इससे छवि बदलेगी? मनमोहन सिंह की छवि बदलेगी कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, पर मेरे हिसाब से फिल्म जो बनी है, जिस तरह से दिखाई गई, दर्शाई गई है, चीज़ें काफ़ी क्वेश्चनबल है। अगेन उसने खुद कहा है कि मुझे मेरी सच्चाई तो पता है, लेकिन मनमोहन जी को मेरी सच्चाई कैसी लगी वो मुझे नहीं पता। मैं तो करीब 3.5 नहीं सॉरी 4 स्टार्स 4 स्टार्स। अभी जस्ट मैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म देख के निकला हूँ। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये कांग्रेस की चेहरे से हटता हुआ नकाब है। सच कहूँ तो बचपन में सिर्फ खिलौने को मैं रिमोट से चलाया करता था, आज पता चला कि देश के प्रधानमंत्री भी रिमोट से चलते थे, आज पता चला। तो फिल्म बहुत ही अच्छी है। मनमोहन सिंह जी को बहुत बदनामी भी मिली थी, किसी ने तारीफ भी किया था, बट आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा क्या कुछ इसमें छिपा हुआ था। अगर कास्टिंग की बात करें तो राहुल गांधी की कास्टिंग और बेहतर हो सकती थी, और उनका फुटेज भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डाला जा सकता था। और फिल्म में गाने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है। ओके, लगता है कि मतलब कि इस फिल्म से मनमोहन जी की छवि बदलेगी या और कुछ उसमें फर्क आएगा? कुछ लोगों का मानना था कांग्रेस की छवि तो बिगड़ सकती है, लेकिन अगर बात करें मनमोहन सिंह जी की पर्सनली तो उनकी छवि बिगड़ नहीं रही है, उनकी छवि अच्छी बन रही है कि उनके हाथ में कुछ नहीं था, वो बेहतर कर सकते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, कुछ रीजन थी। तो फिल्म आपको देखनी पड़ेगी डिटेल में जानने के लिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव करीब आ रहे हैं तो उस चक्कर में हाँ, फिल्म अगर चुनाव से पहले आ रही है तो ये फ़ायदा बीजेपी पार्टी को हो सकती है, इसीलिए पहले रिलीज़ किया गया है। तो इसमें कांग्रेस की जो भी छवि खराब हो रही है और इसी को फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा, बीजेपी प्रमोट हो सकती है। कितने स्टार देना चाहिए? 3.5। हाँ एकदम पूरा लगा कि मैं मनमोहन जी को ही देख रहा हूँ। ओके, आपने कहानी की अगर बात करी है तो कितनी कहानी ने आपको बांध के रखा? कहानी ने पूरा बांध के रखा, लेकिन मुझे लगता है कि 2.5 घंटे की मूवी थोड़ी कम पड़ गई, समय थोड़ा कम पड़ गया उनके बारे में बताने के लिए। हाँ, अगर 3 घंटे 4 घंटे की मूवी होती तो शायद और डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा देखने मिलता, बहुत कुछ समझने मिलता। अब ये यहाँ टाइम बाउंडेशन है तो 2.5 घंटे में उनको जितना दिखाना है डायरेक्टर दिखा सकता है, उतना दिखाया है उसने। ओके, मनमोहन जी के किरदार के बारे में लगता है कि उनकी छवि कुछ बदलेगी इससे या कुछ? हाँ, ये बदलेगी। देखिए आम जनता जो है ना, आम जनता में बहुत कम लोगों को पता है जो इस फिल्म में दिखाया गया है। इसमें बहुत कुछ ऐसा दिखाया गया है जो ज़मीन स्तर के और जो लोअर जो नीचे कैटेगरी के जो हमारी जनता है उन लोगों को ये फैक्ट नहीं पता है। ये ब्यूरोक्रेट्स में ही ज़्यादा लोगों को पता था। अब आम जनता अब इसको देख के बहुत कुछ समझ जाएगी, लेकिन मनमोहन जी का जो इमेज है वो अभी कांग्रेस से अलग हट के एक बनेगा, एक नया इमेज बनेगा। पहले फिल्म आई है तो क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन फिल्म अच्छी थी। कितने स्टार देना चाहिए? 3.5। मुझे फिल्म अच्छी लगी और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आउट ऑफ 5 मैं 3.5 इसीलिए दूंगी क्योंकि मुझे लगा कि फिल्म में कहीं ना कहीं काफ़ी बातें छूट गई है। हो सकता है कुछ डायलॉग्स म्यूट किए गए हैं, उस पर सेंसर की कैची चली हो, तो आई थिंक कि फिल्म काफ़ी हद तक पूरी नहीं हो पाई है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी की जो मतलब जो छवि है जो इस फिल्म से बदलेगी या कुछ, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये कहना तो मुश्किल है, पर अनुपम खेर साहब ने अपने रोल के साथ पूरा न्याय किया है और मुझे तो बार बार ऐसे लग रहा था कि मैं मनमोहन सिंह को ही देख रही हूँ, अनुपम खेर को नहीं। इसका मतलब है कि उन्होंने इस रोल को जिया है शत प्रतिशत। चुनाव भी करीब है, फिल्म भी अभी रिलीज है, तो लगता है कुछ फर्क आएगा? कुछ नहीं, ऑन द होल फ़र्क आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज तक ऐसी किसी भी फिल्म से बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। एक वेव होती है, उस वेव में लोग फिल्में देखते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि इस तरह की फिल्में जो आम लोगों को उतनी पसंद न हो, देखनी तो चाहिए। राजनीति सबको पता होनी चाहिए, पर चूँकि कमर्शियल वैल्यू नहीं है तो आम दर्शक इसको देखेगा, इस बात की गारंटी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू। नहीं, मुझे तो अच्छी लगी है। हाँ, अनुपम खेर का किरदार अच्छा लगा, उन्होंने जिस तरह किया है अच्छा निभाया है। हाँ, लगा थोड़ा थोड़ा झलक वैसी मिलती है, लेकिन वो मुझे अक्षय खन्ना का ज़्यादा अच्छा लगा, काम उनका एक्टिंग अच्छी लगी, लुक अच्छा लगा। मैं उसको 2.5 स्टार देना चाहूँगा। ये फिल्म एक बहुत ही जो यथार्थ सबको जाना पहचाना है, लेकिन उसको किसी ने फिल्म में नहीं उतारा था, तो ये फिल्म उसको बताती है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार लोगों को ट्रीट करता रहा है। और ये तो आज हम बात कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर मनमोहन सिंह की, लेकिन अभी हाल में एक दिन पहले HD कुमारस्वामी का स्टेटमेंट आया है
कि मुझे लगता है वो चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक जैसे बड़े राज्य के। वो कहते हैं कि साहब हम तो क्लर्क की तरह महसूस करते हैं, हमें कोई काम ही नहीं करने दिया जाता, हमें हर बात के लिए दिल्ली से बात करनी पड़ती है। और यहाँ तो इन्होंने खुद प्रधानमंत्री अपना बनाया था, उसको इन्होंने अपने नौकर से भी बुरी तरह से ट्रीट किया, कोई सम्मान नहीं दिया उसको। एक प्रधानमंत्री को भी उनके सामने एकदम स्पष्ट नज़र आता था कि प्रधानमंत्री से कहीं बड़ा जो है मतलब सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी उनके बेटे भी हैं जो नाकारे हैं, फिर भी प्रधानमंत्री से बड़ा माना जाता था उनको, कोई इज्जत नहीं होती थी मनमोहन सिंह की उनके सामने। तो ये चीज़ उसमें साफ नज़र आती है। और संजय बारू ने जो है मतलब किताब में जो भी लिखा है अपने पुराने बॉस के बारे में लिखा है, तो उनके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह जो हैं दूध के धुले थे। खुद शायद न भ्रष्ट रहे हों, खुद उन्होंने पैसा नहीं लिया हो, लेकिन जो ये पूरे परिवार में जो ये भ्रष्टाचार का सिलसिला चला करता था उसमें ये हमेशा सहायक रहते थे। ऐसा नहीं है कि सहायक नहीं रहते थे। ओके, उनकी इमेज को लेके कुछ बदलाव आएगा फिल्म देखने के बाद में कि क्या कहना चाहेंगे? अब संजय बारू ने तो अच्छी ही इमेज प्रेजेंट करने की कोशिश की है, और जो लोग देखेंगे इस फिल्म को तो उनके दिमाग में तो यही इमेज आएगी कि नहीं साहब ये तो अच्छे आदमी थे, खानदान ने इनको बुरा बना दिया। लेकिन अगर इतने अच्छे आदमी थे तो इतने बुरे खानदान के साथ ऐसी परिस्थिति में रह कैसे रहे थे? कोई भी आदमी जिसके अंदर थोड़ा भी आत्मसम्मान होगा ऐसे रहेगा क्या? कोई ना कोई तो कारण होगा। या तो ये होगा, ये एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा कि साहब हम जाएँ क्या करेंगे, इनके साथ ही जुड़े रहें, परिवार के साथ चलते रहें। एक होता है ना कि एक पुराना विश्वस्त नौकर साहब क्या करें, अब इन्हीं के साथ आए हैं, बचपन शुरू से ही इनके साथ रहे हैं, बचपन भी इनके साथ बिताया है, बड़े भी इन्हीं के साथ हुए हैं, तो अब कैसे हम इनके खिलाफ जा सकते हैं? जो ये कर रहे हैं उनके साथ हम रहेंगे, ये भावना लेके वो चलते रहे थे। लेकिन उनका भी जो कार्यकाल था, और केवल प्रधानमंत्री के समय में नहीं, पहले भी जब ये फिनांस मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव सरकार में, उस समय भी जो कार्यकाल था उसके अंदर दुनिया भर के घोटाले हुए। घोटालों के सिलसिले जो हैं उन सारे सिलसिलों से हमेशा जुड़े रहे हैं ये, भले ही खुद व्यक्तिगत लाभ के लिए घोटाला इन्होंने न किया। ओके, चुनावी टाइम पे फिल्म आई है, चुनाव भी आने वाले हैं, सो क्या कहना चाहेंगे इस पर? चुनाव के समय में लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, सूचना चाहिए, और ये सूचना मिलती है उनको। इस फिल्म से ये पता चलेगा उनको कि किस तरीके से एक परिवार, एक डायनेस्टी जो है वो हमारे भाग्य को रूल करती रही है, और कितनी बुरी तरह से हम सबको ट्रीट करती रही है। जो एक प्रधानमंत्री को इस तरीके से ट्रीट करती है, और वो इस फिल्म की वजह से नहीं लोग जानते हैं, वह इन जनरल लोग जानते हैं। आप सब लोगों ने वो वीडियो देखे हैं, आप सब लोगों ने, आम जनता ने देखा है कि किस तरीके से इनको ट्रीट किया जाता रहा है। तो जब जनता ये देख रही है कि एक परिवार जो है एक प्रधानमंत्री को इस तरीके से ट्रीट कर सकता है, तो हम लोगों के बारे में वो क्या सोचेगा परिवार? वो उसको तो अपने स्वार्थ की चिंता, अपनी सत्ता की चिंता यही रहती है। भले ही सबसे नाकारा कोई उनका बेटा हो, उसको भी ये प्रमोट करते रहेंगे कि साहब यही प्रधानमंत्री होगा। इस देश की चिंता किसी को नहीं है। ओके, कितने स्टार देना चाहेंगे? हमारे ख्याल से 3 स्टार दिया जा सकता है, और जिन लोगों को समझना है देश की राजनीति को, खासतौर से दिल्ली की जो राजनीति है उसको, उनको ये फिल्म देखनी चाहिए। सर, आप अक्षय खन्ना और अनुपम खेर के किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अनुपम खेर ने बहुत हद तक अपने आप, एक तो माइमेटिक परफॉर्मेंस है, नकल ही कर रहे थे वो पूरा उसका, तो उन्होंने अपना सफलतापूर्वक उसको निभाया है। और अक्षय खन्ना ने भी बहुत बढ़िया काम किया है, और इतने दिनों बाद आए हैं लेकिन बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंटली, बहुत सुंदर तरीके से काम किया है। हीरो तो वही हैं, अक्षय खन्ना ही इसके हीरो हैं। और मुख्य बात यह है कि एक यथार्थ है, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू जो है लोगों के सामने आ रहा है। और आप देख सकते हैं, अंतर देख सकते हैं कि एक तरफ कहाँ एक नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, और एक दूसरी तरफ जो है इस तरीके के कठपुतली प्रधानमंत्री हुआ करते थे इस देश के अंदर। वो बॉन्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो अक्षय खन्ना और अनुपम खेर में इस मूवी में दिखाया गया है? उस बॉन्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो उनकी केमिस्ट्री ठीक है, एकदम सही है। जो उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से जो केमिस्ट्री होनी चाहिए वो सही है। और एक और जो महत्वपूर्ण पहलू जो अभी बता रहा था मैं किसी को, कि हमें ये नहीं पता कि अब सब कुछ होने के बाद हमें ये नहीं पता था, और अब चूँकि पूरी किताब को ही डिसोन कर दिया है मनमोहन सिंह ने, उसको कहा है कि साहब ये यथार्थ नहीं है, और उन्होंने संजय बारू को भी डिसोन कर दिया है, तो हम कह नहीं सकते कि वो कितना सच है कितना गलत है। लेकिन इसमें जो उन्होंने बताने की कोशिश की, वो ये बताने की कोशिश की कि अंदर ही अंदर ये दुखी थे, अंदर ही अंदर ये परेशान थे, घुटन के वातावरण में रह रहे थे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये दशकों से उस परिवार के साथ जुड़े हुए थे, तो दशकों से वो घुटन के वातावरण में जीने के आदी हो गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऐसा लगता है। क्योंकि 10 साल तक तो इसमें रहे ना, एक प्रधानमंत्री रहे, वो 10 साल तक इतनी घुटन में आप भी नहीं जी पाएंगे जिस तरह की घुटन इसमें दिखाई गई है। और उसमें इन्होंने बताया कि साहब वो घुटन में जी रहे थे,
तो अगर सही में उनके अंदर थोड़ा भी मादा होता, थोड़ा भी पुरुषार्थ होता और पौरुषत्व होता, तो वो इस तरह के घुटन भरे वातावरण में तो नहीं रह सकते थे। हमारे ख्याल से आप भी कहीं जहाँ काम करते होंगे और ऐसा वातावरण हो जहाँ इस प्रकार के दबाव आपके पास लगातार बने रहते हों, आपको जो है एक स्टैम्प की तरह ट्रीट किया जाता हो, तो शायद आप किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। तो ये करते रहे तो इनके अंदर भी कमी थी, कोई कारण रहा होगा उसका। वो अब संजय बारू ने उसको नहीं बताया है, लेकिन स्पष्ट लगता है कि ये भी शायद उस पद के योग्य नहीं थे। नहीं तो कोई बहुत आत्मविश्वासी कोई प्रधानमंत्री होता तो ये स्वीकार करता क्या? जी, आप 5 में से कितना स्टार्स देना चाहेंगे? मैंने बताया 3 दे दीजिए। ओके, थैंक यू।